जम्मू कश्मीर में अचानक ये नया सियासी बदलाव आखिरकार कैसे आने लगा है। ये सियासी बदलाव या जिसे हम राजनीतिक बदलाव कहेंगे, राजनीतिक बदलाव आखिरकार है क्या। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि आप जानते हैं 2014 के बाद लगातार हमने देखा कि एक पार्टी थी जिस पार्टी में लोग शामिल होने के लिए दाएं बाएं का जोर लगाते, हर तरह से कोशिश करते कि किसी तरीके से हमें इस पार्टी में जगह मिले और जगह मिलने के बाद इस पार्टी में हमें कोई इंपॉर्टेंट ओहदा भी मिले। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने पार्टी छोड़ी, वो भी भाजपा में चले गए। अन्य कई और इंपॉर्टेंट नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी में। पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखने वाले इकबाल मलिक हों, मुश्ताक बुखारी हों या अन्य कई और नाम हैं, जो नाम इस समय तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन जब भी पहाड़ी कबीला को ऐसी स्टेटस मिलता है, खबरें ये आ रही हैं कि शायद ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन इन्हीं खबरों के बीच में बदलाव की भी खबर है। बदलाव की खबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तरनजीत सिंह टोनी, यशपाल कुंडल, उसके अलावा नरेश गुप्ता, श्यामलाल भगत, उसके अलावा नम्रता शर्मा, अन्य कई और लोगों के नाम आ रहे हैं। हालांकि इस समय मैंने आपको कहा, इनमें से कई लोगों ने इस बात की पुष्टि नहीं करी है कि हम कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन तरनजीत सिंह टोनी, नम्रता शर्मा और यशपाल कुंडल की चूंकि तस्वीरें आ चुकी हैं, तो साफ हो चुका है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन अन्य लोग क्या ये भी कल कांग्रेस में शामिल होंगे? बताया जा रहा है कि 30 से 32 के करीब करीब लोग कल दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि कुछ और पूर्व कांग्रेस नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, बड़े कद्दावर और बड़े ताकतवर लीडर भी कांग्रेस की नेता और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के संपर्क में आ गए हैं। संपर्क में आने का मतलब यह है कि बातचीत पारिवारिक हो सकती है, हो सकता है उन्होंने सिर्फ एक दूसरे का हालचाल पूछा हो, लेकिन बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस की बड़ी नेता से संपर्क साधा है, इस बात की पुष्टि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने की। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में होगा क्या? आपने एक तरफ देखा कि भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी छोड़ी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाकर शामिल हुए। सुरेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी में थे और उन्होंने पार्टी छोड़ी। पार्टी जिस समय छोड़ी उसके पीछे कारण लोगों ने अलग अलग तरह के बताए, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनके पार्टी छोड़ने का एक बड़ा कारण यह था कि उनको यह लग रहा था कि शायद सुंदरबनी नौशेरा से उन्हें मैंडेट नहीं मिलेगा, शायद मैंडेट किसी और को मिलेगा और उनका पार्टी में रहना जो है उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं। उसके अलावा उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने पार्टी को इसलिए छोड़ा क्योंकि पार्टी के अंदर परिवारवाद है, पार्टी के अंदर करप्शन है। पार्टी छोड़ने के फौरन बाद उनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप भी लगे, कुछ ऑडियो वायरल हुए। उन ऑडियोज के वायरल होने के बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, कोई क्लैरिटी नहीं आई कि आखिरकार वो ऑडियो क्या था, मामला क्या था, क्या नहीं था। लेकिन उसके बाद अब वो तमाम बातें दफन हो चुकी हैं, मगर उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि कुछ और नेता है जो पार्टी के अंदर नाराज चल रहे हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब यह महसूस होने लगा है कि एक लंबे समय से वो पार्टी में हैं, मगर पार्टी को जो काम उनसे लेना चाहिए था या जो पार्टी में प्रोमिनेंट पोजीशन उनको मिलना चाहिए था, वो प्रोमिनेंट पोजीशन पार्टी में उनको नहीं मिल रही है। पार्टी में उनको गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता और पार्टी की इंटरनल मैकेनाइजेशंस इस तरह की हैं कि उन इंटरनल मैकेनाइजेशंस के कारण उन्हें फलने फूलने का या पार्टी में किसी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। इसमें कितना सत्य है ये तो पार्टी के लोग जानते होंगे, मगर ये बातें तो आम लोगों के बीच में हैं। और आप ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसलिए भी अपनी पार्टी से नाराज थे कि पूरा जीवन पार्टी को देने के बाद, पूरा जीवन पार्टी में रहने के बाद और एक लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद, हर तरह की परेशानी और हर तरह की दिक्कत झेलने के बावजूद
जिस समय पार्टी का अच्छा वक्त आया, जिस समय पार्टी सत्ता में आई, तो पार्टी ने उन तमाम लोगों को अपनी पार्टी में लाया जो लोग सत्ता का सुख भोग रहे थे और जो लोग जिस समय सत्ता में थे हम लोगों को परेशान किया करते थे। और अगर हम कभी अपना कोई काम लेकर इनके पास जाते भी तो ये बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार के साथ मना कर दिया करते थे। तो पार्टी के सीनियर नेताओं को ये भी हार्ट बर्न। उसके अलावा अगर आप पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो वो भी आपको ये बात कहेंगे कि पार्टी के अंदर जो बदलाव आया है, ठीक है, पार्टी इस समय केंद्र में सत्ता में है, राज्य में पार्टी बहुत मजबूत हुई है, ताकतवर हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन पार्टी ने अपनी पार्टी के उन नेताओं को इग्नोर किया है जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने पूरा अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिन्होंने पूरा अपना जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। अब यह हार्टबर्न अंदर है। उसके बाद सुनने में आया कि शायद पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, ये सुनने में खबरें आई, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कि संगठन के अंदर कुछ फेरबदल होंगे, कुछ तब्दीलियां होंगी और उससे जो लोग नाराज हैं उन नाराज लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाएगी। मगर अचानक हुआ क्या है? क्यों लोग उस एक पार्टी में नहीं जाना चाहते जिस पार्टी को लेकर तमाम सर्वे बताते हैं कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, नंबर कम हो या ज्यादा हो, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोबारा से सरकार बनाएगी। हर सर्वे अभी तक यही बता रहा है और आप लोग ये भी जानते हैं कि सर्वे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन सर्वे तो यही बता रहे हैं। तो जो पार्टी सत्ता में दोबारा वापस आने वाली है, जो पार्टी 2024 के चुनाव में सबसे दमदार और ताकतवर उम्मीदवार है, जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस पार्टी में जाने के बाद आप सत्ता का सुख भी भोग सकते हैं और 2024 के चुनाव में अगर भाजपा वापस आती है तो और ज्यादा सुकून और आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं, तो उस पार्टी में ना जाकर कांग्रेस में आखिरकार लोगों ने अचानक जाना क्यों शुरू कर दिया है? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप तो बखान कांग्रेस का इस तरीके से कर रहे हैं जैसे पता नहीं जम्मू कश्मीर के कितने बड़े नेता कांग्रेस में चले गए। ऐसा नहीं है। शुरुआत अक्सर इसी तरीके से होती है। वो नेता, कोई भी नेता इस समय अगर कांग्रेस में जा रहा है तो इसका मतलब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने क्षेत्र के लोगों से बातचीत करके जा रहा है। अगर वो किसी नई पार्टी में शामिल होने जा रहा है तो अपने क्षेत्र के लोगों की मन की बात सुन के जा रहा है, क्योंकि आप कार्यकर्ता से पूछे बगैर, उससे विचार विमर्श किए बगैर, उसके साथ बैठे बगैर फैसला नहीं ले सकते कि आप इस पार्टी में रहेंगे या आप इस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाएंगे। तो अगर ये कार्यकर्ता जो आम आदमी है, आम लोगों में से हैं, अगर वो अपने लीडर को ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में चले जाइए, तो इसका मतलब कहीं कुछ तो है जो बदल रहा है, कहीं कुछ तो है जिसमें परिवर्तन आ रहा है। और ये आ क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि वो नेता, जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी थी, वो नेता भी ये जानते हुए भी कि उनके पास एक मजबूत ऑप्शन भाजपा के रूप में है, और जैसा कि सर्वे बताते हैं, जैसा कि टेलीविजन चैनल पे खबर बताती है, जैसा कि आम जितने भी विश्लेषक हैं उनसे बात करिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे बात करिए, सिफोलॉजिस्ट हैं आप उनसे बात करिए, सभी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर बहुत बढ़िया भी करेगी 2024 के चुनाव में तो 100-120 के करीब सीट आएंगे, इसके ऊपर सीट आने वाले नहीं है। कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। अगर यह स्थिति है, और उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी यह कहा जा रहा है और बार बार यह कहा गया कि राहुल गांधी सब कुछ हो सकते हैं लेकिन एक ताकतवर नेता ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं, लोग ये बात भी करते हैं। तो अगर ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं तो क्यों कोई ऐसी पार्टी में जाना चाहेगा जिस पार्टी के नेतृत्व को लेकर आम जनमानस के अंदर यह विचार है कि यह नेतृत्व तो वो नहीं है जो हमको 2024 में चाहिए। इसका मतलब ये नेता भी ग्राउंड को एसेस करके जा रहे हैं, ये नेता भी ग्राउंड के असेसमेंट कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे भी कोई पार्टी छोड़नी है, उसका पहला ऑप्शन क्यों नहीं? उसका एक कारण तो यह भी हो सकता है कि भाजपा में टू मच हो गया है। टू मच का मतलब यह कि इतने ज्यादा नेता हो गए हैं कि आप बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है
कि जब असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे तो एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 8-8, 10-10 प्रत्याशी हैं। 4-5 तो अपनी पार्टी के हैं, 3-4 जो दूसरी पार्टियों से आए हैं और 1-2 जो आने वाले कल में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो 11-12 प्रत्याशी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से होना, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर 12 प्रत्याशी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं तो आप करेंगे क्या? और इतनी पार्टियों के लोग भाजपा में शामिल हो चुके हैं कि अब वहां भी सैचुरेशन हो चुकी है कि कोई नया आदमी अगर किसी क्षेत्र से आता है तो उसे फिट कहां करेंगे, एडजस्ट कहां करेंगे, उसको मैंडेट कहां से देंगे, उसको चुनाव कहां से लड़वाएंगे। ये एक कारण है। दूसरा कारण, जैसा मैंने आपको कहा कि जितने भी नेता हैं वो दूर से जब देखते हैं कि पार्टी के फला पार्टी का इतना बड़ा नेता पार्टी के अंदर गया, लेकिन एक लंबे समय से पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे काम तो कर रहा है, मगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट उसको नहीं मिल रही जिस इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के मिलने के बाद हमको ये लगे कि ना, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के मूल से भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, मूल से अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं रहे हैं और हम बाहर से अगर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो शायद हमको उस तरह का मान सम्मान नहीं मिलेगा जिस तरह का मान सम्मान उनको मिलता है जो संगठन के हैं और लंबे समय से संगठन के साथ चल रहे हैं। ये एक बात। और इसके साथ में जुड़ती हुई एक और बात कि अब आने वाले कल में होगा क्या? आने वाले कल में साफ तौर पर, राजनीतिक तौर पर तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है। 3 पार्टियां सामने अब नजर आने लगी हैं, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद अब कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस में भी जिस तरीके से नेताओं ने जाना शुरू कर दिया है, इन नेताओं के जाने को, कई लोग कहते हैं जी कि इन नेताओं के जाने से क्या होगा? नेता के जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन कोई भी नेता जब किसी पार्टी में, खासतौर पे जीते हुए डीडीसी हैं तरनजीत सिंह टोनी, कल जब वो पार्टी के अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी का दलबल भी उनके साथ जुड़ जाएगा। तो पार्टी के दलबल के जुड़ने से व्यक्ति भी मजबूत होता है और पार्टी को भी, पार्टी का प्रचार विचार वो भी आपके क्षेत्र में चलना शुरू करता है। यानी अब तरनजीत सिंह टोनी कल तक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में थे और वहां पर वो आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर थे, अब कल वो कांग्रेस के नेता के तौर पर वहां काम करना शुरू करेंगे। यशपाल कुंडल या अन्य जो भी नेता कांग्रेस में शामिल होता, तो इसका मतलब विचार तो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में इन नए लोगों के साथ वहां पर चलना शुरू करेगा। तो जब विचार चलना शुरू करेगा तो इसका मतलब यह है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता रिजुविनेट होंगे। यह भी एक चीज है। अब इस सारे परिप्रेक्ष्य में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद आज डोडा में थे और मैंने उनका वीडियो देखा। उन्होंने वीडियो में कहा कि लोग कांग्रेस में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप किसी पद पर जब कांग्रेस में बैठते हैं तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आप उस पद का मजा लेते रहते हैं 10-20 साल, कोई काम करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में हैं तो आपको यहां पर काम करना होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपके क्षेत्र में आपको अगर जोनल प्रेसिडेंट बनाया जाएगा तो आपको जोन की जानकारी आपसे ली जाएगी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा, स्टेट प्रेसिडेंट से स्टेट के बारे में पूछा जाएगा और आपसे काम लिया जाएगा। तो अगर काम लेने के लिए आपसे अगर काम जब लिया जाता है और आप काम नहीं करना चाहते हैं, केवल सुख भोगना चाहते हैं, तो कांग्रेस में चले जाइए। लेकिन अगर आपको काम करना है तो फिर आपको डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के साथ ही चलना है। और उन्होंने कहा कि जो लोग काम करने वाले हैं वो डीपीएपी के साथ हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद के पीछे अब्दुल मजीद वानी थे और साथ में गुलाम मोहम्मद सरूरी खड़े थे। उसके अलावा कुछ और नेता उनके दाएं बाएं नजर आए। लेकिन आप याद करिए वो तस्वीर जब गुलाम नबी आजाद जम्मू पहली बार आए थे, उनके दाएं बाएं कौन थे? चौधरी मोहम्मद अकरम थे, पीरजादा मोहम्मद सैयद थे, डॉक्टर मनोहर लाल थे, तारा चंद थे, बलवान सिंह थे और उसके अलावा अन्य कई और नेता उस स्टेज के ऊपर बैठे हुए गुलाम नबी आजाद के दाएं बाएं बैठे हुए थे। अब हाजी मोहम्मद रशीद हाजी रशीद वो भी थे। उसके अलावा अन्य कई और नेता थे। यानी उस समय चेहरा और उस समय जो पार्टी की रूपरेखा थी वो बिल्कुल अलग थी। और अब इस समय आप देख रहे हैं कि पार्टी की शक्ल और पार्टी की सूरत बिल्कुल अलग हो गई। लेकिन गुलाम नबी आजाद चूंकि एक पुराने नेता हैं और राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वो अपने काम में, अपनी धुन में मगन है और अपने काम में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में यह भी देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद जिस पेस पर काम कर रहे हैं,
कितने ऐसे लोग हैं जो अन्य पार्टियों से गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़ते हैं। मगर फिलहाल जम्मू कश्मीर के राजनीतिक समीकरण में सबसे बड़ी आज की कहानी यही है कि कल तक लोग बीजेपी में शामिल होने के लिए, और आज भी जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारे लोग आज भी इस समय बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो नेता भी अब जम्मू कश्मीर में आपको मिलेंगे जिनकी पहली चॉइस बीजेपी नहीं कांग्रेस है, और उन्होंने कांग्रेस में शामिल होना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर का राजनीतिक तमाशा आने वाले दिनों में और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और इस राजनीतिक तमाशे में किस राजनीतिक दल को लेकर क्या संभावना है, क्या कह रहा है एग्जिट पोल, कहां खड़ी है कांग्रेस और कहां खड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमने एक एग्जिट पोल करवाया है और ग्राउंड पर जमीन पर करवाया है। 5 लाख लोगों से नहीं पूछा है, 42,000 के करीब का सैंपल है, और 42,000 के सैंपल में हमने ये जानने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में क्या है। कोशिश करेंगे कि आने वाले 10-15 दिनों के अंदर अंदर जब ये सर्वे की टेबुलेशन और जो बाकी टेक्निकल काम उसमें है वो मुकम्मल हो जाता है, तो एक तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर की देने की कोशिश करेंगे कि अगर इस समय चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में तो कौन सा दल कहां पर खड़ा है।